डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से चैप्टर नंबर 11 ले रहे हैं, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। देखिए, आज हम देख रहे हैं बहुत टेक्निकल टाइम चल रहा है, बहुत टेक्निकल युग है ना। बहुत सारी चीज़ें इन्वेंशन हो गई है ना, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। लेकिन पहले के समय में कैसा था कि बहुत लिमिटेड, बहुत ही सीमित साधन थे मनोरंजन के, है ना। और उसमें भी जब टीवी का समय था या टेलीविज़न और सिनेमा का जब समय था तो वो बहुत ही पीछे था, बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं कर रखी थी, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो क्या हुआ था उस समय में, जब फिल्म बनती थी पहले तो शॉर्ट फिल्में बनती थी। शॉर्ट फिल्में इन द सेंस छोटी छोटी, 10 मिनट की, 15 मिनट की, ऐसा कुछ था। और सिनेमा का युग प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1913 से जो था वो हिंदी सिनेमा का समय शुरू हुआ था। वहाँ से फिल्मों ने बनना शुरू करा और पहली कुछ फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, है ना। तो वो जो फिल्म बनी तो वो मूक फिल्म थी। मूक फिल्म मतलब बोले तो बिना बोलने वाली, है ना। उसमें जब हीरो हीरोइंस बोलते थे तो एक्सप्रेशन के द्वारा हम समझते थे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप देखते होंगे मिस्टर बीन, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने एक्शन से आपको अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। हम उसके द्वारा, उनके एक्शन के द्वारा समझते हैं कि वो क्या कॉमेडी कर रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हिंदी सिनेमा में भी कुछ ऐसा ही था कि हीरो हीरोइन जो है वो अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा जो है वो बताना चाहते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ये जब सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या मतलब है? जब सिनेमा में बोलती फिल्म बनने लगी, है ना। तो कहते हैं 1931 से सिनेमा ने बोलना सीखा, तब पहली सवाक फिल्म बनी। सवाक फिल्म बोले तो स यानी साथ, वाक यानी वाणी, वाणी के साथ जहाँ पर बोलना सीखी। तो 14 मार्च 1931 से जो है वो सिनेमा ने, ऐसा एक दौर आया, इतना एक बड़ा बदलाव आया कि सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इस चैप्टर को जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये चैप्टर जो है वो प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखा गया है और वो हमें सिनेमा के बदलाव के बारे में और सिनेमा में बहुत बड़े एक चेंज के बारे में बता रहे हैं कि पहली बोलती फिल्म जो है वो प्रदर्शित हुई वो थी 14 मार्च 1913, जिसका क्या नाम था? आलम आरा, है ना। ये पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा, जिसके डायरेक्टर जो थे, जो निर्देशक थे, वो कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी को ने जो है अपनी पहली फिल्म आलम आरा का बोलने का वो जो कहते हैं प्रेरणा जो थी, वो एक बोलती फिल्म शो बोट, है ना, हॉलीवुड की कोई फिल्म थी शो बोट। वहाँ से उन्होंने जो है आधार लिया और फिर जो है फिल्म को बनाने की कोशिश करी, है ना। अब क्या था, कहने लगे कि हम, अर्देशीर ने उस समय कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं थे। संवाद लेखक मतलब जो डायलॉग्स लिखते हैं, है ना। कोई गीतकार नहीं, कोई म्यूजिशियन नहीं, कोई संगीतकार नहीं, सबकी शुरुआत होना थी, अब नए सिरे से होना थी, है ना। तो क्या हुआ, अगर उसमें गाने डालना रहते थे, देखिए जब हम कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो क्या होता है, उसका एक उसका क्या कहते हैं, अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, वो क्या रहता है? या तो उसका म्यूजिक, या उसके सॉन्ग, या उसकी कॉमेडी, या उसकी स्टोरी, है ना। कुछ एक ऐसा आधार होता है जिसके द्वारा हमें वो फिल्म आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो क्या देखते हैं हम, इसमें क्या होना था, सब कुछ खुद करना था। देखिए पहले फिल्म जब बनती थी तो क्या होता था, एक्टर खुद ही गाना गाते थे, है ना, खुद को ही गाना। वो भी इस फिल्म से शुरू हुआ, आलम आरा से शुरू हुआ कि गायक जो थे वो कोई पार्श्व गायक नहीं होते थे, यानी कि जो पीछे से यहाँ से लिपसिंग होगी एक्टर के द्वारा और गीतकार कोई और होगा, ऐसा नहीं था। पहले खुद ही एक्टर को गाना गाना रहता था, खुद ही जो थे डायलॉग बोलना पड़ते थे, है ना। और खुद एक्शन जो होते थे वो भी खुद ही। अभी क्या होता है, जो एक्शन होते हैं,
जो रिस्की एक्शन होते हैं वो कौन होता है, डुप्लीकेट्स कर देते हैं ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, अगर कोई एक्शन करना है, कोई ऐसा सीन करना है जिसमें आपको रिस्क हो आपके जान की, तो वो क्या करना रहता था, खुद ही करना रहता था। सारी चीज़ें एक्टर को खुद करना रहती थी, है ना। तो कहते हैं ऐसा कुछ जो है वो सारी चीज़ें शुरू करना अभी से थी। आलम आरा के ने भविष्य के कई स्टार टेक्नीशियन दिए। इस फिल्म के बाद में जो है ऐसे कई एक्टर्स को जन्म दिया जो अपना परफॉर्मेंस इधर दे सकते थे। आलम आरा जो थी वो हिंदुस्तानी भाषा में बनी थी। हिंदुस्तानी बोले तो उर्दू और हिंदी दोनों का मिक्स, है ना। तो जो था एक्टर जो था वो किसको चुना गया, विट्ठल जी को चुना गया। विट्ठल जी जो थे वो जो है इस फिल्म में काम करने वाले थे। देखिए नायिका कौन थी, जुबेदा, और नायक कौन थे, विट्ठल। वे उस दौर के सबसे ज़्यादा फेमस स्टार माने जाते थे, है ना। इनका चयन तो हो गया, लेकिन क्या था, विट्ठल जी को उर्दू बोलने में बड़ी परेशानी आती थी। दोनों पिक्चर की स्टोरी क्या थी, दोनों भाषाओं में मिक्स थी, हिंदी और उर्दू दोनों में मिक्स थी, लेकिन विट्ठल जी को उर्दू बोलने में कहीं कहीं परेशानी आती थी। तो फिर क्या हुआ, उनको जो है हटाने का चला कि भाई ये नहीं कर पाएंगे, इनको हटाया जाएगा। लेकिन विट्ठल जी इस चीज़ को नहीं माने और उन्होंने क्या करा, अर्देशीर मीरारी जी पे या पिक्चर पे मुकदमा कर दिया और उनका मुकदमा लड़ा मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस समय के बहुत बड़े प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है वो उनका केस लड़ा और आखिरकार विट्ठल जी जो है वो जीते और वापस से उन्हें बतौर नायक के रूप में इस फिल्म के अंदर चयनित किया गया, है ना। इसके अलावा भी इस बहुत सारे एक्टर थे, पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, याकूब, जगदीश सेठी, है ना। ऐसे कई अभिनेता इसके अंदर मौजूद थे जो फिल्म उद्योग के स्तंभ माने जाते हैं, एक आधार माने जाते हैं, है ना। तो जब ये फिल्म, पता है, जब फिल्म रिलीज हुई और सिनेमा हॉल में लगना शुरू हुई तो कंटिन्यू 8 हफ्तों तक हाउसफुल जो है वो सिनेमा हॉल चला था, यानी कि पूरी टिकटें उसकी बिक जाया करती थी। क्यों? क्योंकि लोग पहली बार देख रहे थे कि फिल्म में साउंड भी है, फिल्म में म्यूज़िक भी है, सॉन्ग भी है, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या होने वाली थी, पहली बार होने वाली थी। इसलिए लोग इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि क्या कुछ नया मिलेगा। तो जब इसके पोस्टर्स बाहर लगाए गए तो उसमें बताया गया कि पूरे 78 चेहरे जिंदा नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जिंदा नजर आएंगे? अभी तक स्मोक चल रहा था, कोई बातचीत नहीं, कोई बोलचाल नहीं हो रहा था, और पहली बार ऐसी फिल्म आ रही थी जिसके अंदर लोग बोलेंगे, बातचीत करेंगे, अपने रिएक्शन देंगे और साथ में म्यूजिक और सॉन्ग भी होगा। तो ये सारी चीज़ें पहली बार होने वाली थी। लेकिन फिल्म बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का अर्देशीर जी को सामना करना पड़ा। क्यों? देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि अगर हमको डायलॉग बोलना है, पहले तो मूक फिल्में बन रही थी, दिन में बन जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, लाइटिंग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या था कि अगर मतलब डायलॉग वाली करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइलेंस में करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, स्टूडियो होते हैं, शूटिंग स्टूडियो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या रहता है, ऐसे रहते हैं कि उनका साउंड जो है, बाहर का साउंड अंदर नहीं आता और अंदर का साउंड बाहर नहीं, यानी कि जो डायलॉग आप बोल रहे हैं कैमरे में सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। लेकिन पहले ऐसा इतने कुछ संसाधन नहीं थे तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी। तो तय हुआ कि रात्रि के समय इसकी शूटिंग की जाएगी, लेकिन रात्रि के समय करेंगे तो लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो लाइट सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। फिर ये आया कि भाई स्टोरी है तो डायलॉग कोई लिखेगा, तो डायलॉग के लिए फिर क्या हुआ, किसी संवाद लेखक की आवश्यकता पड़ी, है ना। फिर गाने अगर हैं तो फिर म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए म्यूज़िक डेवलप हुआ। यानी कह सकते हैं हम कि इस एक फिल्म ने इतने सारे चीज़ों को डेवलप कर दिया, इतने सारे चीज़ों को आगे बढ़ा दिया कि लोग जो हैं बहुत ही खुश हो गए उसको देख करके। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्देशक अर्देशीर ईरानी इतने विनम्र थे कि जब उन्होंने 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उनको सम्मानित किया गया और भारतीय सवाक फिल्मों के पिता
कहा गया तो उन्होंने कहा मुझे इतना बड़ा खिताब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो सिनेमा जगत में सिर्फ अपना रोल अदा किया है, अपने होने का रोल अदा किया है, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो देश में अपने हिस्से का जो योगदान देना चाहिए वो दिया है। अगर मैं इस फील्ड में हूँ, इस क्षेत्र में हूँ, तो मुझे जो आगे करना चाहिए था मैंने सिर्फ वही किया है। और इस फिल्म के बाद में बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े अभिनेता, गायक, है ना, सारे लोग जो थे वो अब नजर आने लगे और बहुत प्रचलित होने लगे, है ना, फेमस भी होने लग गए। उन लोगों की, अभिनेता और अभिनेत्रियों की क्या था, लोकप्रियता फिर बढ़ने लग गई और औरतें जो हैं वो फिल्म को देखकर कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब फिल्म आगे बढ़ी तो उसमें फिर हेयर स्टाइल, ड्रेसअप, है ना, ये सारी चीज़ें भी क्या होने लगी, जब आगे इम्प्रूव होने लगी तो लड़कियां भी उस समय फिर यही करती थी, हीरोइंस की हेयर स्टाइल देखना तो उसकी कॉपी करना, यानी कितने अपने केस सज्जा, ये सारी चीज़ें जो थी वो क्या होने लगी, आगे की ओर बढ़ने लगी। तो कहते हैं कि एक सवाक फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री को एक नया रास्ता मिल गया, एक नई राह मिल गई, जिसमें फिर आगे से आगे और आगे से आगे प्रोग्रेस होती चली गई। और आज हम देख रहे हैं कि किस स्तर पर फिल्में जो है वो बन रही है और कितना कितना पैसा उनमें खर्च हो रहा है और कितना उनको सुंदर तरीके से पिक्चराइजेशन किया जाता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हम देखने में हमको आती है। तो इसके द्वारा प्रदीप तिवारी जी ने जो है उस समय के सिनेमा के दौर को और अब जो है कितना डिफरेंस है वो बताया है कि कहाँ से फिल्मों की शुरुआत हुई है और कितने सुंदर ढंग से निर्देशक जो है अर्देशीर ईरानी जो है उन्होंने कितने तरीके से उस दौर को संभाला और फिल्मों का एक नया दौर आया और उसके बाद में फिल्मों ने बात करना शुरू करा और डायलॉग्स शुरू हुए। इस तरह से देखिए, अपनी बुक में चैप्टर को पढ़िएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।